हम्म। तो जब आप यूनिवर्स से ऊपर जब पहली बार मल्टीवर्स की बात करी, तो वो रूप ने आपको मल्टीवर्स का नॉलेज दिया, तो वो पहले मल्टीवर्स में गया और वहां से नॉलेज दिया, नहीं, वो मल्टीवर्स में या पहले आप? यूनिवर्स का 98 से वो मेरे को यूनिवर्स का ज्ञान दे रहा था। अच्छा, ठीक है, ओके। वो मैं ऐसा समझता कि मैं वहां हूं। तो आपको कितना देर लगती है उससे कनेक्ट होने में? 1 सेकंड। एक सेकंड। जैसे कभी आप भी आप सोचो तब कनेक्ट हो सकते हैं। जब एक संकल्प किया, आत्मस्वरूप बना, हमेशा आत्मस्वरूप तो रहता है, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप मेरा हमेशा रहता है। हम्म। जैसे सोचा कि मैं सोचते सोचते जैसे खा रहा हूं, मगर खाते खाते या नहाते नहाते भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के बारे में सोचता हूं, तो तुरंत ही वो मेरा कनेक्ट होकर जवाब देता है, तुरंत जवाब दिखाता है मुझे, वो सीन दिखाता है ऊपर का हर चीज। तो आपने जब बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का, राइट, जिस वक्त आपने बताया कि बेहद की दुनिया है, मल्टीवर्स से ऊपर की दुनिया है, तो उस वक्त जो आपका आकारी रूप है वो मल्टीवर्स में बेहद की दुनिया में जाके उससे बताया आपको? वो मल्टीवर्स तक तो वो आकारी रूप मुझे हेल्प करता रहा, ठीक है। उसकी लिमिट थी एक मल्टीवर्स। अच्छा, हमारे मल्टीवर्स की, हमारे मल्टीवर्स जो ये मृत्युलोक और बन ग्रेट, जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ग्रेट मल्टीवर्स तक उसने ठीक है। मेरे को ग्रेट मल्टीवर्स तक दिखाया, मतलब 100 कला की दुनिया, 101 कला की दुनिया वो दिखाई। मगर उसके ऊपर की दुनिया, जैसे 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 10,000 कला, 1 करोड़ कला, ऐसा, तो वो तो फिर मेरे अंदर रिकॉर्ड पड़ा था, मेरी आत्मस्वरूप में ही रिकॉर्ड पड़ा था। ओके। मैंने खुद अपने आप को मेरा ही आकारी रूप में जो रिकॉर्ड, मैं वो जिस रूट से ऊपर से आया था, ओके, वो रूट बेहद की आपको कला कौन के सा? परमधाम से जिस रूट से मैं आया था ऊपर से, वो रूट मुझे अंदर रिकॉर्ड, मेरे आत्मा के रिकॉर्ड पड़ा था। वो आत्मा स्वरूप ज्यादा करते गए तो वो इमर्ज होते गए, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, तो इमर्ज होते गए। बाबू जी, ये बताइए कि क्या ये जो ट्रांजिशन के दौरान यहाँ से वहाँ और वहाँ से आगे जाने के लिए कोई स्पेसशिप होता है, या स्पेस में कोई व्हीकल होता है, या कुछ इसकी जरूरत होती है, या आप डायरेक्ट संकल्प से ही जा सकते हैं? जैसे देखो, आपने 2000 कला की बात करी, 10,000 कला की बात करी, तो वहां जाने के लिए, लाइट की दुनिया में जाने के लिए लाइट का यान होता है, कैसे आत्मा वहां तक वहां पहुंचे? वहां लोगों की, जैसे जो 100 कला वाले घूमते फिरते हैं, 200 कला वाले, 500 कला वाले बाहर निकलते हैं, तो उनका लाइट का यान होता है। जैसे आज यूएफओ यहाँ आते हैं ना, हाँ, वो हर जगह यूएफओ ही होता है। लाइट की अलग अलग कलाओं का यान होता है, प्रकाश का व्हीकल, परम लाइट का व्हीकल होता है, जैसे यहाँ परम तत्व का आता है। तो आपकी सबसे पहली बार मुलाकात ऐसे ही कोई प्रकाश के व्हीकल वाले से कैसे, कब हुई? बात हुई आपसे कभी उनके, एलियन जिसे कहते हैं? कौन से साल में? कई बार 2100 कला वाले से बात होती थी। ओके, उसके रचयिता से 2100 2100 कला वाला से डायरेक्ट बात होती थी। ओके। निराकारी स्टेज में निराकार से बात होती थी। ओके। फिर 101 कला वाले से, जब आपने 2100 पीढ़ी का ज्ञान दिया था तब की बात है? तब की बात करता हूँ मैंने। वो फिर 2016 या 16 में ही दिया आपने ज्ञान? 2100 कला में मैं गया, संकल्प किया, 2100 कला का पूरा ज्ञान मुझे इमर्ज हुआ, तो मैंने उससे भी बात की। ठीक। तो ये वो भी यहाँ आया हुआ है ना, उसके G2 में हमारा, और उसी टाइम हमारे आकारी रूप में भी हमारे साथ वो काम कर रहा था, सूक्ष्म रूप में वो काम कर रहा था। तो ऐसी तरह मैंने 101 पेढ़ी वाले से भी बात की। 101 पेढ़ी वाला माना 10,100 का कला। तो बापूजी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप किसको कहते हैं? मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, जो तो दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, तो ये तो तुम ब्रह्मांड में जा सकते हो, मगर ये तो मेरे आत्मा में जो रिकॉर्डिंग, मेरी आत्मा की स्टेज जो थी, मैं आत्मा स्वरूप बनते ही मैं जिससे बात करना चाहूँ उससे बात कर सकता था। संकल्प किया कि 101 कला वाले, 101 पेढ़ी वाले से याद बात करना है, तो उससे आत्मस्वरूप बना, याद किया और वो उससे कनेक्ट हो गया और बात की। पर उसके लिए आपको यहाँ से संकल्प करके पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, मल्टीवर्स से ऊपर। ऐसे ही आत्मस्वरूप बना और संकल्प किया, उससे कनेक्ट हो गया। ओके, विद इन अ सेकंड। जैसे आप टीवी चालू करते हो और कनेक्ट हो जाता है, ऐसे कोई मैं आउट ऑफ बाहर का आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहले शुरू में यूनिवर्स में लगता था कि मैं ऊपर में यूनिवर्स में हूँ और पढ़ा। तो बाबूजी, जो लोग बोलते हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकला और वो ऐसे देख रहा था, मेरे ही बॉडी को देख रहा था, जैसे मैं अलग हूँ वो अलग है। ये क्या चीज होती है? देखो, उसमें कई अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कईयों का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, एक टेक्निक है बाहर। आपने कभी ट्राई किया? मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैं तो आत्मा स्वरूप में ही रहा। मैं सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं?
देखो बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता है तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑपरेशन के दौरान किसका बाहर निकला, वो तो जो मरने की कगार पर होते हैं, हाँ, और उसको वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं, फिर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला हमारा वीडियो है ना कहीं, तो उसमें ये होता है कि उसके साथ कई आत्माएं होती है, वो उसको पकड़ के उठा ले, एकदम ऊपर ले जाती, ऊपर की दुनिया दिखाती है। अलग अलग दुनिया सबकी अलग अलग है ना, ऊपर तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ी ऊपर की। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वही ये कर सकता है, नॉर्मल दुनिया में कि मैं निकल के बाहर गया और घूम के आ गया वापस, ऐसा नहीं। ऐसे पहले अपने योगी करते थे। हाँ, अपने योगी होते थे पहले, जो हिमालय में कई हजारों साल से तपस्या करते थे, ब्रह्म ज्ञानी होते थे, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते थे, शिवोम जो मतलब, तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाते थे ऊपर, मगर इनकी एक लिमिटेशन है, 1 2 3 लोग तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। स्वर्ग लोग से ऊपर वो लोग नहीं जाएंगे, ऊपर के महालोक, जनलोक, तप लोक, फिर सत्य लोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णु। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं ना, ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों से आए, तो वो तो वहां भी जाते हैं। मगर ब्रह्मर्षि ज्यादातर यहाँ ज्ञान देके ये, वो तो ब्रह्मर्षि तो बहुत कम होते थे, ब्रह्मर्षि का टाइटल लेना, चलो 7 लोग थे तो 7 ही चले जाते, 7 ही जो ब्रह्मर्षि होते थे, जो ऊपर 7 सितारे हैं ना, वहां से आते, सप्तर्षि 7 सितारे, तो 7 ब्रह्मांड हो गए ना, वहां दूसरे ब्रह्मांडों से वो लोग आते थे ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मांड जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है ना, ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप कहो या हम ब्रह्मास्मि या शिवोम, मैं सर्वोम, के मैं आत्मा स्वरूप, ये सब कॉमन चीज एक ही है ना, एक ही। तीसरा नेत्र तो आत्मा वही है ना, तो पूरा ये खुल जाता है। तो जो जहां से आया है वहां तक वो जा सकता है। हाँ, ये आपने बताया अपने वीडियो में, बिल्कुल। अगर सप्तर्षि आया है तो वो अपने जहां से आया है, दूसरे ब्रह्मांड से आया है, मतलब दूसरा स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना सूर्य, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए तो वहां तक जा सकता है। बाबू जी, ये बताइए कि आउट ऑफ बॉडी की जो बात हुई थी, आपने कहा कि ये तो नियर डेथ में ही होता है या कोई आत्मा उसे करवाती है, तो ये वाली चीजें किसी को करनी नहीं चाहिए, शरीर छोड़ के जाना चाहिए या ऐसा? देखो, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा बाहर निकल गया तो ये बॉडी तो तुम्हारा डेड हो, फिर बाद में तुम्हें अंदर प्रवेश करने की विधि पता नहीं है, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर तो सूक्ष्म शरीर बाहर हो, ये डेड बॉडी पड़ी है तुम्हारी, क्या करोगे? कईयों के ऐसे हुआ है। तो बाबू जी, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये मेहनत लगती है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे स्मशान ले जाते हैं, स्मशान में रास्ते में जाते जाते वो एंटर कर जाती है, तो एंट्री कर ले, और फिर कहते हैं मरा हुआ जिंदा हो गया, या स्मशान में एकदम खड़ा हो गया बंदा, तो ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा था कि मेरी दादी, मतलब आपकी मदर, कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ एस्ट्रल प्लेन में बैठ के देवी के साथ जाती थी। हाँ, तो उनके अंदर जो, वो कौन सा योग था? जब हम छोटे थे, बहुत छोटा था मैं, तो वो जोगनी देवी उसमें आती थी, वो उसकी सूक्ष्म शरीर को निकाल के उसको बिठा के वो लेके आती थी, क्या बोलते थे उसको, यूएफओ बोलो आज की तारीख में, तो वो उसी टाइम तो गुजराती शब्द अलग था, वो हमें कहते थे। तो ये इसकी 2-3 दिन तक वो ऊपर पूरा ब्रह्मांड घुमा के, मतलब पूरा ऊपर की दुनिया घुमा के, फिर बाद में उसमें शरीर में प्रवेश कराती थी। तो उसमें सूक्ष्म शरीर को लेके जाती थी या कैसे? शरीर को। अच्छा, उनको सूक्ष्म शरीर को। ओके, तो आपने सूक्ष्म शरीर निकाल के ऐसी यात्रा नहीं की? मैंने कभी सूक्ष्म शरीर मेरा निकला हो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, ठीक है। तो तो ये भी बात निकल के आती है कि चलो, काफ़ी क्वेश्चन तो मेरे वहीं ख़त्म हो गए। तो आप क्या अभी यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं? वैसे तो जो देखना चाहूँ वो देख सकता हूँ। जैसे मंगल पे अभी हमारा वो नहीं, मगर वो मैं अभी, मेरी स्टेज ऐसी अभी बन गई है ना, तो मुझे इस स्थूल जगत में, जो सूक्ष्म जगत में अभी एलियंस जो हो रहे हैं, थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, ज्यादा उसमें टाइम नहीं बचा। मैं अभी एलियंस की वीडियो बनाई ना, तो थोड़ा कुछ देख लेता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कई सीधे ऐसे भी दावा करते हैं कि यहाँ बैठे हुए
अमेरिका में क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, देख सकते हैं अगर लाइव। वो कर सकते हैं ना, उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, उसके साथ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आप कर सकते हैं ऐसी चीज? मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मेरे पास ऊपर का काम बहुत रहता है, इसलिए मेरे पास ये टाइम नहीं होता। मैं सीधा आपने मेरा कभी ऐसा अनुभव किया है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कभी ट्राई किया हो देखने के लिए कि सच है कि गलत है, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इस वक्त कहीं बैठ मगर के? ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ओके। क्योंकि ऐसा